सोचिए, किसी देश की इकोनॉमी रॉकेट की तरह बढ़ रही हो, लेकिन फिर भी ग्लोबल रैंकिंग में वो फिसल जाए। अजीब है ना? बिल्कुल उल्टा लगता है। आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये होता कैसे है? जब चारों तरफ से अच्छी खबरें आ रही हों, ग्रोथ की बातें हो रही हों, तो ये रैंकिंग नीचे क्यों चली गई? असल में इसका जवाब किसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं, बल्कि इस रैंकिंग के पीछे जो गणित है ना, उसके खेल में छिपा है। तो देखिए, ये सारी बातचीत शुरू हुई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की एक रिपोर्ट से। और उस रिपोर्ट में क्या था? उसमें ये सामने आया कि 2026 में भारत की रैंकिंग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से फिसलकर 6ठे नंबर पर आ गई। और ये बात थोड़ी चौंकाने वाली थी, इसलिए क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही मतलब 2022 में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा था और 5वें नंबर पर आया था। बड़ी खबर बनी थी। तो फिर अचानक से ये कहानी पलट कैसे गई? अब देखिए, कोई भी ऐसी हेडलाइन पढ़ेगा तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? यही ना, कि भाई अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है, या शायद ये किसी आने वाले संकट की घंटी है। लेकिन रुकिए, असलियत इतनी सीधी नहीं है। ये गिरावट किसी आर्थिक मंदी या स्लो डाउन की वजह से नहीं हुई। असली वजह कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसका पूरा लेना देना है नंबर से, आंकड़ों से और हिसाब किताब के तरीके से। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन दो विलन्स से जिनकी वजह से रैंकिंग का ये पूरा खेल ही पलट गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट खुद इन दो वजहों को साफ साफ बताती है। तो ये है वो दो बड़े कारण। पहला है, जीडीपी के जो अनुमान थे उनमें एक स्टैटिस्टिकल करेक्शन किया गया। और दूसरा, जो शायद सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का कमजोर होना। चलिए एक एक करके दोनों को डिकोड करते हैं। तो पहले आते हैं आंकड़ों में बदलाव पर। देखिए, पहले अनुमान ये लगाया गया था कि 2025-26 तक भारत की जीडीपी का जो साइज होगा वो करीब 357 लाख करोड़ रुपए होगा। लेकिन हुआ क्या कि बाद में जब नए डेटा को देखा गया तो इस अनुमान को थोड़ा कम करके 345 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। मतलब समझिए, असल में जमीन पर कोई गिरावट नहीं हुई, लेकिन सिर्फ एक अनुमान के बदलने से कागज पर इकोनॉमी का साइज थोड़ा छोटा दिखने लगा। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी फैक्टर पर, करेंसी का खेल। देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये सारी ग्लोबल रैंकिंग का हिसाब किताब होता है अमेरिकी डॉलर में। तो भले ही हमारी इकोनॉमी रुपए में तो खूब बढ़ रही हो, लेकिन अगर रुपया डॉलर के सामने कमजोर हो जाए तो डॉलर में कन्वर्ट करने पर हमारी जीडीपी का साइज अपने आप छोटा हो जाता है। और 2026 के लिए ठीक यही हुआ। तो इस पूरी पहेली को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये रैंकिंग आखिर बनती कैसे है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और सारा राज उसी में छिपा है। ये जो रैंकिंग है ना, ये नॉमिनल जीडीपी के आधार पर बनती है। अब ये क्या चीज है? बहुत आसान शब्दों में कहें तो किसी भी देश की एक साल की कुल कमाई, बस। इसमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते। और ये रहा वो फॉर्मूला जहां सारा खेल होता है। आप किसी भी देश की जीडीपी को उसकी लोकल करेंसी में लीजिए और उसे उस समय के डॉलर एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर दीजिए। बस, अब खुद सोचिए, अगर ये एक्सचेंज रेट जरा सा भी ऊपर नीचे होता है तो फाइनल डॉलर वाला फिगर भी बदल जाएगा, भले ही देश की अपनी करेंसी में जीडीपी कितनी भी बढ़ गई हो। और जानते हैं, ये बात इतनी ज़रूरी है कि आईएमएफ अपनी रिपोर्ट में खुद ये मानता है। वो कहते हैं कि एक्सचेंज रेट में ज़रा सा बदलाव और डेटा में थोड़ा बहुत करेक्शन इस बात पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है कि दुनिया किसी देश की इकोनॉमी को कितना बड़ा समझती है। मतलब ये असलियत से ज़्यादा परसेप्शन यानी धारणा का खेल बन जाता है। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी दुनिया की तस्वीर को देखते हैं। इससे ये और साफ हो जाएगा कि रैंकिंग में ये छोटा सा फेरबदल भी इतना बड़ा क्यों लगता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। एक तरफ है अमेरिका और चीन, नंबर 1 और 2, जो बाकियों से बहुत बहुत आगे हैं। लेकिन उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी पोजीशन के लिए एक जबरदस्त रेस चल रही है। और इस रेस में जापान, यूके और भारत, ये सब लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, जब रेस इतनी टाइट हो, जब कई खिलाड़ी एक दूसरे के इतने करीब हों, तो करेंसी में जरा सा भी उतार चढ़ाव या आंकड़ों में हल्का सा भी बदलाव किसी को आगे कर सकता है और किसी को पीछे।
ये एक बहुत ही नजदीकी मामला है। तो सवाल फिर वही, क्या 2026 की एक गिरावट चिंता की बात है? असल में जब हम शॉर्ट टर्म से हटकर लंबी तस्वीर देखते हैं ना, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। IMF के ही फोरकास्ट को अगर देखें तो ये जो गिरावट है ये बस एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है। उनका अनुमान है कि भारत 2027 तक वापस चौथे नंबर पर आ जाएगा और 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये दिखाता है कि जो असल ग्रोथ का मोमेंटम है वो अभी भी बहुत मजबूत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, ये सारी रैंकिंग अमेरिकी डॉलर में होती हैं। दूसरी, करेंसी का उतार चढ़ाव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरी, आंकड़ों में छोटे मोटे बदलाव भी रैंकिंग को हिला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी एक साल की रैंक से कहीं ज्यादा जरूरी ये देखना है कि देश का लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ट्रेंड क्या है। और बस हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार जब भी कोई ऐसी हेडलाइन सामने आए कि किसी देश की रैंकिंग ऊपर चली गई या नीचे आ गई, तो एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम उस देश की असली आर्थिक सेहत देख रहे हैं या सिर्फ एक ग्लोबल स्कोरबोर्ड जो करेंसी के हर उतार चढ़ाव के साथ बदलता रहता है? ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।